है वृषभ राशि वालों। वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के ये अंतिम 15 दिन 16 से 31 दिसंबर केवल एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मचिंतन, निर्णय और दिशा निर्धारण का अवसर है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये अवधि आपको ये समझाने आती है कि वास्तविक प्रगति हमेशा शोर में नहीं होती बल्कि धैर्य और विवेक में जन्म लेती है। ग्रहों की चाल संकेत देती है कि जो आपने अब तक संजोया है विचारों में, संबंधों में और कर्म में, अब वही आपकी दिशा तय करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का समय वृषभ राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। करियर, धन, संबंध और आत्मविकास के स्तर पर यह केवल भविष्य फल नहीं बल्कि समय के साथ संवाद है। आइए ग्रहों के संकेतों को समझें और वर्ष के अंतिम पलों को अर्थपूर्ण बनाएं। सबसे पहले एक अच्छी खबर, आपके भाग्य और कर्म के स्वामी शनि महाराज आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में विराजमान हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे मार्गी अवस्था में हैं। जरा सोचिए, कर्म का देवता जब लाभ के घर में बैठ जाए तो क्या होता है? इसका मतलब है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शनि देव यहां एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। चाहे बाकी ग्रह कितनी भी उथल पुथल क्यों न मचाए, शनि देव आपकी इनकम की धारा को सूखने नहीं देंगे। यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। अब नजर डालिए दूसरे भाव पर, जो है आपके धन और परिवार का घर। यहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन वे वक्री हैं। वक्री ग्रह का मतलब होता है चेष्टा बल, यानी ग्रह साधारण से 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जब धन भाव का स्वामी वक्री होता है तो वह आपको पुराने निवेशों को फिर से देखने का मौका देता है। यह समय नए फैलाव का नहीं बल्कि जो पास है उसे समेटने का है। यही वो पॉइंट है जहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, 7 दिसंबर को मंगल आपके 8वें भाव यानी धनु राशि में आ चुके हैं। मंगल ऊर्जा है, लेकिन 8वां घर गड्ढा है, दुर्घटना है, अचानक बदलाव है। अब 16 दिसंबर को क्या होगा? सूर्य, जो आपके सुखेश हैं, वे भी इसी 8वें भाव में आ जाएंगे। आग और बारूद एक साथ एक ही घर में, और कहानी यही खत्म नहीं होती। 20 दिसंबर को आपके राशि के स्वामी यानी आप खुद शुक्र भी इसी 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसका ज्योतिषीय अर्थ समझिए। जब लग्नेश यानी आप, सुखेश यानी आपका कंफर्ट और सप्तमेश यानी आपका पार्टनर, ये तीनों 8वें भाव में चले जाएं तो इसे हम प्राहिमाम योग भी कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जीवन का पूरा फोकस बाहरी दुनिया से हटकर संकट प्रबंधन, स्वास्थ्य और निजी संबंधों पर आ जाएगा। शनि देव कह रहे हैं पैसा लो, लेकिन 8वें भाव के ग्रह कह रहे हैं संभल कर रहो। ये एक विरोधाभास है जिसे हमें बैलेंस करना है। आइए अब विस्तार से बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस के बारे में। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति दिलचस्प है। शनि देव 11वें घर में हैं तो कैश फ्लो बना रहेगा, पैसा आएगा और अच्छा पैसा आएगा। लेकिन यहां एक कैच है। गुरु दूसरे भाव में बैठकर 6ठे भाव यानी कर्ज और शत्रु को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि पुराने कर्ज चुकाने का दबाव आप पर बन सकता है। और सबसे बड़ी चेतावनी, 16 दिसंबर से जब सूर्य धनु राशि में जाएंगे तो खरमास शुरू हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में खरमास में कोई भी शुभ कार्य जैसे नया वाहन खरीदना, नई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना या गृह प्रवेश करना वर्जित माना गया है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे थे तो मेरी सलाह है कि 15 दिसंबर तक जो करना है कर लें। 16 से 31 दिसंबर के बीच अगर आपने प्रॉपर्टी के पेपर साइन किए तो उसमें लीगल पचड़े फंसने की बहुत ज्यादा संभावना है। डेटा स्पष्ट कहता है दस्तावेजों में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए लालच में ना आए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा कांटेदार हो सकता है। क्यों? इसका लॉजिक समझिए। सूर्य सरकार और बॉस का कारक है। जब सूर्य 8वें भाव यानी छिपे हुए स्थान में जाता है तो ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। 16 दिसंबर के बाद आपके बॉस का मूड अचानक बदल सकता है। जो काम आप रोज करते थे उसी काम में कमियां निकाली जा सकती हैं। आपके सहकर्मी आपकी पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं। उपाय यही है कि इस दौरान लो प्रोफाइल रहें, मीटिंग्स में ज्यादा ना बोलें। अंततः जीत आपकी ही होगी।
लेकिन अभी बहस करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। व्यापारियों के लिए, विशेषकर जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, ये समय रेड अलर्ट का है। आपके 7वें घर का मालिक मंगल है और वो 8वें घर में बैठा है। इसका मतलब है पार्टनर के साथ झगड़ा या पार्टनर की सेहत खराब होने से बिजनेस का नुकसान, तालमेल बिगड़ने का बहुत बड़ा योग है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। चूंकि 8वां भाव रिसर्च, गहरे ज्ञान और इंश्योरेंस का है, तो अगर आप डेटा साइंस, मेडिकल फील्ड, फार्मेसी, टैक्सेशन या ज्योतिष के बिजनेस में हैं, तो यकीन मानिए 16 से 31 दिसंबर का समय आपके लिए छप्पर फाड़ लाभ लेकर आ सकता है। आप किसी ऐसी समस्या का समाधान खोज निकालेंगे जो दूसरों को नहीं मिल रहा। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस पखवाड़े का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, आपके रिश्ते और आपकी निजी जिंदगी। यहां मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 7वें घर का मालिक मंगल 8वें में है। ये मांगलिक दोष जैसा प्रभाव बना रहा है। ऊपर से सूर्य यानी अहंकार भी वहां आ गए। 16 से 25 दिसंबर के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैश यानी अहंकार का टकराव हो सकता है। हो सकता है ससुराल पक्ष की तरफ से कोई ऐसी बात कही जाए जो आपको चुभ जाए। मेरी सलाह है कि इस समय सही होने से ज्यादा जरूरी साथ होना है। अगर बहस हो रही है तो चुप हो जाए। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र 8वें में आएगा तो आप इमोशनली बहुत हर्ट महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा, लेकिन ये ग्रहों का प्रभाव है, इसे गुजर जाने दे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी 20 दिसंबर के बाद का समय ट्रस्ट इश्यूज ला सकता है। शक का कीड़ा रिश्ते को खराब कर सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 6 दिसंबर को बुध के 7वें भाव में आने से शादी की बात चली होगी, लेकिन अब 16 दिसंबर के बाद चीजें थोड़ी अटक सकती हैं। अभी कोई कमिटमेंट ना करें, जनवरी का इंतजार करें। दोस्तों, अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घर की नींव यानी हमारी गृहिणियों के बारे में। अगर आप वृषभ राशि की हाउसवाइफ हैं तो 16 से 31 दिसंबर का समय आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां और कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। अक्सर आप सबकी सेहत और खुशी का ध्यान रखती हैं, लेकिन इस पखवाड़े में ग्रह कह रहे हैं कि आपको अपना ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्योतिष में 4था भाव आपके घर के सुख और शांति का होता है। इसके स्वामी सूर्य देव हैं। 16 दिसंबर को सूर्य देव आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपके घर के माहौल पर पड़ेगा। हो सकता है कि घर में अचानक किसी बात को लेकर तनाव बढ़ जाए। कोई पुरानी बात जो दब गई थी वो अचानक बाहर आ सकती है। आपको महसूस होगा कि आप घर को संभालने की जितनी कोशिश कर रही हैं, उतना ही लोग छोटी छोटी बातों पर चिढ़ रहे हैं। मेरी सलाह है कि इस समय घर में परफेक्शन की उम्मीद ना करें। अगर कोई सामान बिखरा है या काम अधूरा है तो उसे दिल पर न ले। शांति बनाए रखना साफ सफाई से ज्यादा जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। 8वां भाव ससुराल का कारक होता है। वहां पर मंगल और सूर्य दोनों बैठे हैं। चेतावनी है कि 16 दिसंबर के बाद ससुराल पक्ष के साथ, चाहे वो सासू मां हो या ननद, कहा सुनी होने की प्रबल संभावना है। उनकी कोई बात आपको बहुत बुरी लग सकती है। दूसरी तरफ आपके पति के स्वभाव में भी गर्मी रहेगी। मंगल 8वें भाव में है तो हो सकता है कि वो ऑफिस का गुस्सा घर पर निकाले। उपाय यही है कि जब पति गुस्से में हो या ससुराल से कोई ताना मिले तो उस वक्त मौन धारण कर ले। जवाब देने का सही समय 31 दिसंबर के बाद आएगा। अभी बहस करने से बात बहुत बिगड़ सकती है। मेरी बहनों, 20 दिसंबर को जब आपके लग्नेश शुक्र 8वें भाव में आएंगे तो ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी या हार्मोनल दिक्कतें ला सकता है। कमर दर्द, पैरों में सूजन या यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आप अक्सर अपनी बीमारी को टाल देती हैं कि अरे थोड़ा सा दर्द ही तो है, लेकिन इस बार ऐसा न करें। मंगल सर्जरी का कारक है, इसलिए छोटी समस्या को भी नजरअंदाज न करें। डॉक्टर को दिखाएं। गुरु दूसरे भाव में वक्री है। एक हाउसवाइफ के तौर पर आप घर की फाइनेंस मिनिस्टर भी होती हैं। इस दौरान घर का बजट थोड़ा डगमगा सकता है। अचानक कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जैसे घर की मरम्मत, कोई बिजली का उपकरण खराब होना या मेहमानों का आना, जिससे आपकी जमा पूंजी खर्च हो सकती है। सलाह यही है
कि 16 से 31 दिसंबर के बीच हाथ थोड़ा टाइट रखें। जो खरीदारी बहुत ज़रूरी ना हो उसे अगले महीने के लिए टाल दें। कुल मिलाकर ये 15 दिन आपके धैर्य की परीक्षा है। आप घर की धुरी हैं, अगर आप ही टूट जाएंगी तो घर बिखर जाएगा। इसलिए सुबह 5 मिनट अपने लिए निकालें, ध्यान करें और भगवान शिव पर जल जरूर चढ़ाएं। ये समय भी निकल जाएगा। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। देखिए, जब भी 8वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा होता है तो ये शारीरिक कष्ट का संकेत होता है। 16 दिसंबर को सूर्य और मंगल एक साथ होंगे। शरीर में पित्त यानी गर्मी बढ़ेगी। आपको एसिडिटी, ब्लड प्रेशर और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। लेकिन असली खतरा 20 दिसंबर के बाद है। जब शुक्र यानी आपका लग्नेश 8वें भाव में आएगा तो यह आपके शरीर को कमजोर बना देगा। आपको हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, पैरों में दर्द, साइटिका या अचानक नस चढ़ने की दिक्कत हो सकती है। मंगल 8वें घर में सर्जरी या कट का कारक है। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें। अगर आपको या आपके जीवन साथी को कोई पुरानी बीमारी है तो वो इस दौरान दोबारा उभर सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर है, जो आयु रक्षा करती है। मतलब कोई बड़ी अनहोनी नहीं होगी, लेकिन शारीरिक कष्ट परेशान जरूर करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह मिला जुला समय है। बुध शिक्षा के कारक है। महीने के अंत तक बुध की स्थिति ठीक है। जो छात्र रिसर्च या गहरी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 8वें भाव के ग्रह मददगार साबित होंगे। लेकिन आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप इसे त्याग दें तो शनिदेव आपको सफलता दिलाने के लिए तैयार है। चलिए अब हम एक एक दिन का हिसाब लगाते हैं। अपनी डायरी निकाल लीजिए और इन तारीखों को नोट कर लीजिए। 16 दिसंबर सावधानी का दिन है। आज सूर्य 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। आज से खरमास शुरू। आज के दिन अपने पिता या बॉस से बिल्कुल भी बहस न करें। शांति बनाए रखें। 17, 18 और 19 दिसंबर थोड़े बेहतर रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति के कारण आप रिश्तों में सुधार महसूस करेंगे। अगर पार्टनर से झगड़ा हुआ है तो माफी मांगने के लिए ये दिन सबसे अच्छे हैं। 20 और 21 दिसंबर पर खतरा है। शुक्र 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। बुखार, इन्फेक्शन या पेट दर्द हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा इन 2 दिनों में बिल्कुल न करें। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर इस महीने का सबसे बेहतरीन समय है। जी हां, 8वें भाव की उथल पुथल के बावजूद शनि देव और चंद्रमा का नक्षत्र ऐसा योग बना रहा है कि आपको अचानक धन लाभ होगा। करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा। इस सप्ताह का पूरा फायदा उठाएं। मेहनत करें, परिणाम मिलेंगे। 29 और 30 दिसंबर को धन हानि का योग है। बुध 29 तारीख को 8वें भाव में चले जाएंगे। इन 2 दिनों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत संभाल कर करें। किसी दोस्त को उधार न दें, पैसा वापस नहीं आएगा। 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आप 2026 का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करेंगे। दोस्तों, समस्याएं ग्रहों से आती हैं और समाधान भी ग्रहों के पास ही है। इस चुनौतीपूर्ण समय को आसान बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय सूर्य और मंगल की शांति के लिए है। चूंकि 8वें भाव में अग्नि तत्व बढ़ गया है, इसे शांत करना जरूरी है। 16 दिसंबर से रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लें। उसमें थोड़ा सा गुड़ और कुमकुम मिलाएं और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। जल मंगल और सूर्य की गर्मी को शांत करेगा और गुड़ सूर्य का कारक है। इससे आपका अहंकार कंट्रोल में रहेगा और हड्डियों की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा उपाय 8वें भाव के संकट टालने के लिए है। 8वां घर मृत्युतुल्य कष्ट भी देता है। इसके नियंत्रक महाकाल है। इस पखवाड़े में किसी भी एक दिन या सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए। दूध चंद्रमा का कारक है, जो मन को शांत करता है और शिव की कृपा से दुर्घटनाएं टल जाती हैं। तीसरा उपाय शुक्र और रिश्तों के लिए है। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र पीड़ित होंगे, तब शुक्रवार के दिन किसी गरीब कन्या को या मंदिर में सफेद मिठाई जैसे बर्फी या खीर का दान करें। इससे शुक्र का दोष कम होगा और आपके बेडरूम की शांति भंग नहीं होगी। एक विशेष सलाह यह है कि इस दौरान अपनी वाणी पर सरस्वती को बिठाएं। बुध 7वें घर में है। आप जो बोलेंगे
उसका असर गहरा होगा। कड़वा बोलने से बचें। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ग्रह नक्षत्र सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। 16 से 31 दिसंबर का समय थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जरूर है, लेकिन ये आपको मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। जब लोहा आग में तपता है तभी वो फौलाद बनता है। ये समय आपके तप का है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार को प्रेम दें और शनि देव पर भरोसा रखें। वो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देंगे। डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सावधानी की जरूरत है। 2026 आपके स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है और यकीन मानिए वो साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने वृषभ राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी सतर्क रह सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय शनि देव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि 2026 का वार्षिक राशिफल भी जल्द ही आने वाला है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।